अस्सलाम वालेकुम सैयद काज़मी भाई, माइक खोल दें भाई अपना। सैयद काज़िम नकवी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे कैसे मिजाज हैं है हुजूर आपके? वाला? ठीक है, खैरियत से हैं इंशाल्लाह। जी, मौलाए कायनात का करम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई ने अशरफ मुबशरा के हवाले से बात की थी। इस हवाले से सही बुखारी की 3812 हदीस अगर आप दिखा दें इनको, और उसके बाद मैं अपना सवाल रखता हूँ। 3812 में क्या लिखा है भाई? एक दफा देख लो। 3812। 3812 ला ला इन्नहु मिन अहल जन्नह इल्ला लिअब्दिल्लाह इब्न सलाम। सही है। साद बिन वक़ास से कहता है मनाक़िब, ये देखो जी, सही, ये सही कहते हैं, ये सही बुखारी है। साद बिन वक़ास, ये खुद साद बिन वक़ास अशरे मुबशरा में से है ना। ये एक जनती ये है। दूसरे का कह रहे नहीं है। कहते हैं कि साद बिन वक़ास ने कहा कि मा समिअतु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नहीं सुना कि लिअहदिन यमशी अलल अर्द, किसी ऐसे शख्स जो ज़मीन पे चल रहा हो, यानी किसी इंसान को, इन्नहु मिन अहलिल जन्नह, वो जन्नती है, इल्ला लिअब्दिल्लाह इब्न सल्लाम, सिवाय अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम के किसी और के मुतल्लिक़ उसने ये नहीं कहा है। जी सर, सही फरमा रहे हैं। ओके जनाब, हुक्म जी। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है सीरत इमाम हुसैन के हवाले से। जी सर जनाब। हमारे शिया मिंबर पे जो है, जो इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह के साथ जिंदगी बसर की है, सल्लल्लाहु अलैहि 5 साल या 6 साल, वसल्लम। इसके जो वाकयात हैं सिर्फ वो बयान किए जाते हैं। मखसूस 15-16 वाकयात के रसूलुल्लाह की पोस्ट पे सवार हो गए इमाम हुसैन, हुँ, हालत सजदा में थे नबी, या फिर मिंबर पे हुजूर की गोद में बैठे थे इमाम हुसैन, हुँ, या फिर राहिब का वाकया बता देते हैं, या फुतरस का वाकया बता देते हैं, या आयते मुबाइला में आपकी आमद बता देते हैं, या हदीस किसा में ये मखसूस वाकयात बताए जाते हैं। और इससे हट के फिर डायरेक्ट करबला पे पहुंचते हैं कि 28 रजब को मदीने से निकल गए हैं, फिर 8 जिल हज को अपना हज को उम्रे में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर इसके आगे 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए हैं, 7 से 10 मुहर्रम के वाकयात, और मौला अली इस्लाम के दौर में चंद मखसूस वाकयात जो जी। जंगों में इनकी जरा सी झलक नजर सवाल क्या है आती है। भाई साहब, सवाल क्या है? इसके जी सर। अलावा इतना बड़ा टाइम पीरियड जो स्पेस है, ये इमाम की जिंदगी कहाँ है, ये क्यों नहीं बयान जी की सर। जाती? जी सर, मैं आपकी खिदमत में बताऊँ कि देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने तक, और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद भी शियों पे बहुत बड़ी सख्त पाबंदी थी, ठीक है ना? और शिया मुहद्दिसीन जी। कत्ल हुए, खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद बनी उमैया का जो दौर था, हज्जाज इब्न यूसुफ़ का। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा था, उनके पास वाक़यात थे, जिन्होंने किताबें लिखी थी, वो तकरीबन सब के सब ज़ाया हो गए, शहीद हो गए। अ अ, बनी मरवान की हुकूमत में या उससे पहले ज़ियाद इब्न अबी की हुकूमत में, मुआविया के दौरान में। तो इसलिए उनके वाक़यात कम हैं, वाक़यात कम हैं, ठीक है ना? अगर वो बयान नहीं करते, तो अगर किताबों में नहीं, क्या बयान करें? बात आपकी सही है कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, वाक़यात बहुत कम मिलते हैं। जी। मसलन उनके जी। अपने अबू बकर उमर की खिलाफत के दौरान उनके हालात ज़िंदगी बिल्कुल वाक़यात कुछ भी नहीं है, बहुत कम है और नहायत 1-2 ही मिलते हैं। फिर मौला इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौरान उनके वाक़यात बहुत कम हैं। फिर उसके बाद मुआविया ने 20 साल हुकूमत की है, सन 40 से सन 60 तक। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी नहायत ही कम, बहुत ही कम मिलते हैं ना आपको। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो लोग उनको जानते थे, जिन लोगों को उनसे प्यार था, जिन लोगों ने वो किताबें लिखी उनके मुतल्लिक़, उस ज़माने में किताबें लिखी जाती थी। सन 40, सन जी। 50 में बहुत सारे शिया उनको ज़बह किया गया, बनी उमैया ने ज़बह किया, वो आसार मिट गए। और बाद में जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, तो असहाब वही रिवायत करते थे जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बताते थे, और जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वाक़यात उनके मुतल्लिक़ बयान किए हैं, वो नक़ल हुए हैं। और बहुत सारे जो उन्होंने बताए होंगे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, बाद में हमारी किताबें बाद में भी बहुत ज़ाया हो गई हैं, हदीस की किताबें। हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, बाद में शियों ने उन किताबों को ज़ाया किया, ख़्याल नहीं रखा गया। तो कुछ वाक़यात बच गए, अहादीस बच गए, बाकी सब ज़ाया हो गए, तारीख़। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, जब करबला के वाक़ये के बाद
جب سیدانیوں کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روا دوا تھا، اس میں اکثر میں نے جو خود کو مبلغ ولایت کہنے والے افراد ہے اور بڑے مشہور ہے پاکستان میں، وہ اس قسم کی روایات پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل کہ گلی کا ایک موڑ آیا، اس موڑ میں 9 لاکھ بدماش کھڑا تھا. اس قسم کی روایات پڑھنا یہ ان روایات کی نہیں ہے، کیا یہ ان کے حیثیت ہے؟ اپنے سے نقل کرتا ہے نا، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ ایسے ہی نقل کرتا ہے، بناوٹی چیزیں. ہاں، اس قسم کی بہت زیادہ روایات پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے مقتل میں تو ہے ہی نہیں. غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں. آپ کے پاکستان میں بہت ساری غلط باتیں ممبر سے بیان ہوتی. جی بالکل. اسی طرح سیدہ کائنات کی شہادت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا، پتہ چلا کہ سیدہ کی بس ٹھیک شہادت ہے ہو بھائی، گئی ٹھیک ہے، ہے. اللہ تو آپ کو وہ سلامتی دے، اللہ آپ کو سلامتی، اللہ آپ کو عزت دے. شاہ جی جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف